तो ये मैं आप लोगों को आज मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का 5वां चैप्टर करवा रहा हूँ, पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इसमें क्या है, हार्ट रेट मेजरमेंट, पल्स रेट मेजरमेंट, रेस्पिरेशन रेट मेजरमेंट, फिर है ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, उसके बाद नीड ऑफ डिफाइब्रिलेटर एंड कार्डियक पेसमेकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफाइब्रिलेटर और कार्डियक पेसमेकर। फिर बेड साइड पेशेंट मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स है। ये मैं आप लोगों को इस किताब में से करा रहा हूँ, ईशान पब्लिकेशन की 5वां चैप्टर। अब इसमें क्या कंसेप्ट है, सबसे पहले बात करते हैं हार्ट रेट मेजरमेंट। जो हमारा हार्ट रेट है उसकी बीट कितनी होती है, 0 से लेके 250 बीट पर मिनट। 0 से लेके 250 बीट पर मिनट। अब ये सबसे कम, सबसे ज़्यादा बीट्स होती है बच्चों की। जो बच्चों की हार्ट बीट है ना, वो सबसे ज़्यादा होती है, और जेंट्स की हार्ट बीट से, बड़ों की हार्ट बीट्स हमारी कम होती है। तो उसको नापते हैं। तो उसको नापने का हमारा एक तो है बाय यूजिंग ए स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के द्वारा डॉक्टर कान से लगा करके नाप लेता है आवाज़ सुन करके। बाय यूजिंग ईसीजी सिग्नल्स, जो ईसीजी ले रहे हैं लोग, उस ईसीजी से भी हम नाप सकते हैं। अब कौन कौन सा मेथड होगा, एक तो एवरेज कैलकुलेशन। एवरेज कैलकुलेशन में क्या है, हम 15 सेकंड के लिए हमने गिन लिया, 15 सेकंड का लेके उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो हमारा एवरेज हो जाएगा। एक बीट टू बीट, यानी कि एक बीट से लेके दूसरा बीट, जो क्रिटिकल इल पेशेंट होते हैं उसमें बीट टू बीट कर सकते हैं, या फिर कम्बिनेशन ऑफ एवरेज एंड बीट टू बीट, हम दोनों का कम्बिनेशन भी ले सकते हैं। इसके बाद हार्ट रेट जो मीटर है हमारा, वो एवरेज हार्ट रेट मीटर, एक हमारा एक इंस्ट्रूमेंट हार्ट रेट मीटर। ये हमारे 2 तरह के मीटर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बात आती है, ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट है कार्डियो टैकोमीटर। ये कार्डियो टैकोमीटर से भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट हमारा नहीं है। अब इसके बाद में आएगा पल्स रेट मेजरमेंट, कि पल्स रेट को हम किस प्रकार से नाप सकते हैं। तो ये हमारे अलग अलग मेथड है। एक तो इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस मेथड है, एक है स्ट्रेन गेज या माइक्रोफोन मेथड हमारा है, एक है फोटो इलेक्ट्रिक मेथड। ये देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक मेथड में 2 तरह का है, ट्रांसमिटेंस मेथड। ट्रांसमिटेंस में क्या आपने देखा, माउस, ऑप्टिकल माउस होता है, तो उसी प्रकार से क्लिप टाइप की लगा देते हैं यहाँ पे। तो नीचे से लाइट निकल रही है, एलईडी लगी हुई है, ऊपर लगा रखा फोटो डायोड, फोटो सेंसर लगा रखा हमने यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से लाइट निकल रही है, यहाँ पे फोटो रजिस्टर लगा रखा हमने, और इस पे लाइट पड़ेगी। तो आपने देखा बल्ब के सामने जब हाथ करते हो आप अपना, तो बल्ब लाल रंग का हाथ नजर आता है, वो हमारा खून है जो लाल रंग का नजर आएगा। तो खून हमारा बार बार झटके मारेगा, तो उससे वो लाली बार बार चेंज होगी, लाइट इंटेंसिटी बार बार चेंज होगी, तो ये उसको कैच कर लेता है। तो ट्रांसमिटेंस में लाइट पूरी उंगली के थ्रू पास करती है। और रिफ्लेक्टेंस में क्या है, हमने यहीं पे 2 एलईडी लगा रखे हैं, और ये एलईडी लगा रखा है हमने, ये फोटो रेजिस्टेंस लगा रखा है हमने। यहाँ से ये हमारी स्किन के अंदर से होकर के लाइट जाएगी, तो इसको ये हमारा पकड़ लेता है। तो ये 2 तरह के मेथड इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में हमारा ये जो और भी मेथड हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब है रेस्पिरेशन मेजरमेंट, हम सांस को नापते हैं। तो सांस को नापने के कौन कौन से मेथड है, एक तो डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या कंसेप्ट है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट फैलती है और सिकुड़ती है। तो यहाँ पे स्ट्रेन गेज लगा देंगे, स्ट्रेन गेज लगा देंगे। तो उसमें जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, तो सांस लेगा तो फैलेगी, सिकुड़ेगा, तो उस चीज़ को हमारा स्ट्रेन गेज नाप लेता है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। थर्मिस्टर मेथड, थर्मिस्टर क्या करेंगे, नाक की नलकी लगा रखी है, तो नलकी के पास में थर्मिस्टर लगा देंगे। जब सांस छोड़ते हैं तो गर्म हवा निकलती है, सांस निकलती है, थर्मिस्टर उसको पकड़ लेगा हमारा, तो थर्मिस्टर मेथड है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड मेथड। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जब सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ने के बाद में ये हमारी जो सांस है वो इस चैम्बर में आएगी। तो इस चैम्बर में आने के बाद में ये हमने सिग्नल लगा रखा है, तो इसके थ्रू, गैस के थ्रू हम इंफ्रारेड भेजेंगे। इंफ्रारेड हमारी यहाँ से जाएगी और यहाँ पे डिटेक्ट होगी। तो ये इंटीग्रेटर है हमारा। ये इंटीग्रेटर क्या करेगा, जितनी भी हमारी वेव फॉर्म मिलेगी उसके हिसाब से बता देगा कितनी कार्बन डाइऑक्साइड सांस में छोड़ रहे हैं। तो ये हमारा मेथड है। दूसरा है इम्पीडेंस न्यूमोमीटर मेथड कहलाता है। इसमें क्या कर दिया, यहाँ पे हमने एक बैंड लगा दिया, और ये बैंड जब सांस लेंगे
तो ये बैंड हमारा खींचेगा और सिकुड़ेगा, उसके कारण से इम्पीडेंस विल चेंज। इसके द्वारा हम लोग नाप लेते हैं कि पेशेंट हमारा कितनी सांस ले रहा है। इसके बाद है ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, कि हम बीपी को नाप रहे हैं हमारे। तो बीपी नापने का कौन कौन से मेथड है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। एक तो डायरेक्ट मेथड, इसको बोलते हैं इन्वेसिव मेथड कहते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या बेटे ये आता है कैथेटराइजेशन। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज कैथेटराइजेशन। तो कैथेटराइजेशन में डायरेक्टली ब्लड वेसल है, उससे हम ब्लड प्रेशर को नाप लेते हैं। ये एक्यूट इमरजेंसी में हम लोग करते हैं ब्लड प्रेशर को नापने का। दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट मेथड, पीसीए फॉर्म एससीए के ये कैथेटराइजेशन जो है इसमें वेसल कट डाउन करेंगे हम लोग, यानी कि ब्लड वेसल को कट करके और इसके द्वारा डायरेक्टली हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं। ये बहुत ही एक्यूट इमरजेंसी में करते हैं। जनरली क्या है, इनडायरेक्ट मेथड से ही ब्लड प्रेशर को नापते हैं हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कट करेंगे तो कट करने से वेसल में प्रेशर आएगा, खून हमारा हाई प्रेशर पे जाता है, जैसे बीपी हाई और लो 120 80 120 ना, वो हमारा होता है। तो बेटर हम इनडायरेक्ट मेथड से ही करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड को बोलते हैं नॉन इन्वेसिव, ठीक है ना, ये हमारा कहलाता है। स्पैग्नोमीटर होता है हमारा, ये स्पैग्नोमीटर इंस्ट्रूमेंट है बीपी अपरेटस, जिसके द्वारा नापते हैं। अब ये देखो, ये एग्जांपल आपको याद करने पड़ेंगे। कौन कौन सा हो सकता है, डिजिटल हो सकता है, मैनुअल हो सकता है, मर्करी का हो सकता है, एंड्रॉयड का हो सकता है और हाइब्रिड हो सकता है। ये स्पैग्नोमीटर होते हैं बीपी अपरेटस जिसे बोलते हैं ना लोग। ये देखिए हमारा, ये मर्करी बेस्ड हमारा, क्लियर है। ये हमारा कफ है, तो बल्ब लगा रखा है, ये हमने स्टेथोस्कोप लगा रखा है, हम हवा भरते हैं उसमें। हवा भरने पे यहाँ से हमें जब हवा पूरी भर जाएगी मरकरी में, तो हवा इसमें भरेगी, तो यहाँ पे अब हवा निकालना शुरू करेंगे। एक पॉइंट आएगा जहाँ पे क्रॉक ऑफ साउंड मिलेगी, कट 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 की आवाज़ मिलेगी हमें, वो कट कट की आवाज़ मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर हम वो होगा अपर ब्लड प्रेशर, जैसे 120 mm ऑफ Hg मरकरी का, क्लियर है। हवा फिर भी निकालते रहेंगे, एक पॉइंट पे वो आवाज़ आनी बंद हो जाती है, क्रॉक ऑफ साउंड हमारी बंद हो जाती है, वो हमारा लोअर ब्लड प्रेशर होगा। तो इस प्रकार से अपर एंड लोअर ब्लड प्रेशर को हम लोग निकाल लेते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बोलते हैं स्पैग्नोमीटर। तो वो डिजिटल भी हो सकता है, वो मैनुअल भी हो सकता है, मर्करी बेस्ड भी हो सकता है, एंड्रॉयड भी हो सकता है और हाइब्रिड भी हो सकता है, क्लियर है। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो कि इस्तेमाल करते हैं। ये सब करना आपने। उसके बाद आ जाओ बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको मैं करवा रहा हूँ ना, वो है पेस मेकर एंड डिफाइब्रिलेटर। ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो, पेस मेकर किसे कहते हैं और डिफाइब्रिलेटर किसे कहते हैं। पेस मेकर जो हमारा हार्ट होता है ना, उस हार्ट के ऊपर एक पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं पेस मेकर। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं हमारे, उन चारों चैम्बरों में इलेक्ट्रिकल पल्स जाती है, और वो पल्स जब जाएगी तो उसके कारण से वो चैम्बर खुलते और बंद होते हैं। जैसे कई बार आपने देखा हमारी कोहनी लग जाती है कहीं पे, तो एक झटका लग फील होता है हमें एकदम जोर का। तो जैसे वो झटका लग रहा है हम लोगों को, उसी प्रकार का झटका लगता है हमारे हार्ट के अलग अलग चैम्बर पे, और वो सिंक्रोनाइज फॉर्म में जाते हैं। चारों चैम्बर जो है सिंक्रोनाइज फॉर्म में जाएंगे, और जो हार्ट का पार्ट है जिसका काम है, जिसको बोलते हैं बिजली घर भी बोल देते हैं हम लोग, उसका काम है इलेक्ट्रिकल पल्सेस बनाना, तो उस पोर्शन को बोलते हैं पेस मेकर। क्या बोलेंगे? वो ब्रेन से डायरेक्टली जुड़ा होता है हमारा, ब्रेन उसको सिग्नल भेजता है, और जैसे रिक्वायरमेंट होती है पल्स रेट कम ज़्यादा हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता रहता है। कई बार किसी पेशेंट का वो पेस मेकर ख़राब हो जाता है, फॉर दी टाइम बीम भी ख़राब हो सकता है, परमानेंट भी ख़राब हो सकता है, तो इसके लिए हमें ये पेस मेकर इस्तेमाल करना पड़ता है। ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है पेस मेकर का। तो इसमें अलग अलग से होंगे, क्या होंगे, टाइमिंग सर्किट होगा, पल्स विड्थ सर्किट होगा, पेसिंग लिमिट होगा, हार्ट, ये सारे आई वेव, ये कुछ हमारे पेसिंग मोड्स हैं हमारे जो अलग अलग बता रखे हैं। बेसिकली जो पेस मेकर है वो हमारा 2 तरह का होगा, एक तो इंटरनल पेस मेकर और एक होगा एक्सटर्नल पेस मेकर। जैसे एक्सटर्नल पेस मेकर का क्या, जैसे मान लो इम्प्लांट कर देंगे इंटरनल पेस मेकर, ये 1 रुपये के कॉइन जितना बड़ा होता है, इसमें बैटरी लगी होती है जो 5 साल चलती है। तो किसी पेशेंट का पूरा पेस मेकर ही खराब हो गया, तो उसको इम्प्लांट करके परमानेंटली उसके चेस्ट के पास में, हार्ट के पास में उसको लगा देते हैं, और इलेक्ट्रिकल पल्सेस उससे मिलती रहती हैं।
और दूसरा हमारा है एक्सटर्नल पेस मेकर। देखिए पेशेंट जो है ये यहाँ पे मोबाइल की तरह टांग रखा है, ये वायर लगा रखी है हमने हार्ट के पास में इसको लगा रखा है, इसके द्वारा पल्सेस हमारी जाती रहेगी। इस पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम लोग, दवाइयाँ दे रहे हैं और ये ठीक हो जाएगा तो इसको निकाल देंगे हम लोग। तो ये हमारा पेस मेकर है। तो पेस मेकर दो तरह के होते हैं, एक तो इंटरनल पेस मेकर और एक होता है एक्सटर्नल पेस मेकर। क्लियर है। अब यहाँ पे ये जो पेस मेकर की बात कर रहे हैं, ये पेस मेकर भी अलग अलग तरह की है। जैसे एक तो फिक्स रेट पेस मेकर, इसकी पल्स रेट फिक्स है। एक है डिमांड ऑन, इसकी डिमांड ऑन का मतलब क्या है, पेशेंट की बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेसिंग मोड बदल लेता है। जैसे अगर हम दौड़ते हैं तो दिल हमारा जल्दी धड़कना शुरू होता है, तो इस प्रकार से है। एक आर वेव ट्रिगर पेस मेकर है, एक वेंटिकुलर इनहिबिटेड, ये अलग अलग से ड्यूल चैम्बर है, सिंगल चैम्बर है, ट्रिपल चैम्बर है, रेट रिस्पॉन्स है। ये अलग अलग तरह के हमारे पेस मेकर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वास्तव में पेस मेकर दो ही तरह के हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल पेस मेकर है। क्लियर है। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है डिफाइब्रिलेटर। डिफाइब्रिलेशन, बेसिकली फाइब्रेशन क्या होता है, आपने सुना होगा, उसका हार्ट कोलैप्स हो गया, मान लो आपने सुना होगा किसी बंदे का हार्ट कोलैप्स हो गया। जैसे मान लो बाइक का इंजन चौक हो जाता है ना, जाम हो जाता है, कई बार चलते चलते इंजन गर्म हो जाता है तो जाम हो जाता है तो चौक हो जाता है। उसी प्रकार से पेशेंट का हार्ट कोलैप्स कर जाता है, यानी कि एक पॉइंट पे जाकर सीज हो गया। अब वो ना तो खुलेगा ना बंद होगा, यानी कि एक पॉइंट पे जाके वो सीज हो गया। तो इस पोजीशन को बोलते हैं फाइब्रिलेशन। क्या बोलेंगे, फाइब्रिलेशन कहेंगे। क्लियर है, फाइब्रिलेशन कहेंगे। तो वो इंस्ट्रूमेंट हम क्या करते हैं, आपने देखा फिल्मों में चेस्ट पे इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं, दो इलेक्ट्रोड लगा करके इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं, और वो जो शॉक क्या करेगा, हार्ट को काम करना शुरू कर देगा। हार्ट पे इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा ना, ये देखो चेस्ट में मुक्के मारते हैं, हार्ट को चेस्ट को दबाते भी हैं, ठीक है ना, और मुक्के ही मारते हैं। तो हार्ट को उस डिफाइब्रिलेटेड कंडीशन से बाहर लेके आना है, तो फाइब्रिलेटेड कंडीशन उसको बोलते हैं डिफाइब्रिलेटर। क्लियर है। तो चेस्ट पे मुक्के मारते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिकल शॉक देने का काम करता है उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं डिफाइब्रिलेटर बोलते हैं। तो डिफाइब्रिलेटर में हमारा, जैसे ये देखिए, ये हमने एसी के द्वारा इस कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हमारा चार्ज हो रहा है। ये देखो दो इलेक्ट्रोड लगा करके इस कैपेसिटर को यहाँ पे डिस्चार्ज करेंगे। इस कैपेसिटर को क्या करें, हमने एसी से यहाँ पे देखिए रेक्टिफायर लगा रखा है, हमने इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, और चार्ज करने के बाद यहाँ पे इसको हम चेस्ट पे डिस्चार्ज कर देंगे। तो हमारे डिफाइब्रिलेटर क्या कौन कौन से हो सकते हैं, एसी डिफाइब्रिलेटर है, डीसी डिफाइब्रिलेटर है। एसी डिफाइब्रिलेटर जो एसी से काम करेगा, डीसी डिफाइब्रिलेटर जो डीसी से काम करेगा। अब ये बेस्तम में है, कैपेसिटर को हमने चार्ज करना है, तो एसी से चार्ज करेंगे तो रेक्टिफायर बना लेंगे हम लोग, डायोड लगा लेंगे, रेक्टिफायर है। और रेक्टिफायर क्या करेगा, इसको कैपेसिटर को चार्ज करेगा। देखिए यहाँ से वोल्टेज आई है, ठीक है, ये चार्ज कर लिया इसको, और जब डिस्चार्ज करना है इलेक्ट्रोड के द्वारा उसको बॉडी पे डिस्चार्ज कर लेते हैं। दूसरा है इंटरनल डिफाइब्रिलेटर। अब इंटरनल डिफाइब्रिलेटर क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट के साथ में ये प्रॉब्लम जनरली होती रहती है, तो हमने बॉडी के अंदर ही फाइब्रिलेटर लगा दिया, जैसे पेस मेकर लगा देते हैं ना, ऐसे ही फाइब्रिलेटर हमने बॉडी के अंदर लगा दिया, डिफाइब्रिलेटर इम्प्लांट करके लगा दिया। जैसे चेस्ट के अंदर हमने इम्प्लांट करके लगा दिया कि मान लीजिए किसी का हार्ट कोलैप्स करता है तो तुरंत इलेक्ट्रिकल शॉक दे देगा एज पर रिक्वायरमेंट, या फिर पेस मेकर के साथ में ही, पेस मेकर के अंदर एक मोड दे रखा है डिफाइब्रिलेशन, तो पेस मेकर है जैसनली और उसके साथ में डिफाइब्रिलेशन। तो इस तरह से हम इसको लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉक दे करके हार्ट को उस कोलैप्स पोजीशन से बाहर ले आता है। ये फंक्शन हमारा कहलाता है डिफाइब्रिलेटर। क्लियर है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है माइक्रो प्रोसेसर का यूज इन पेशेंट मॉनिटरिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इन पेशेंट मॉनिटरिंग। तो ये पॉइंट आपने करने हैं, ये सारा। फिर क्या हमारा बेड साइड पोजिशन, बेड साइड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये हमने लगा रखा, देखा आप लोगों ने, कभी आप आईसीयू में गए होंगे या सीसीयू में गए होंगे तो ये इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है। तो इसमें ये हमारा ईसीजी रहता है, बीपी रहेगा, पल्स रेट रहेगा, ये पेशेंट के बेड के साइड में लगा होता है, ये लगा होता है, इसके द्वारा हम लोग नाप लेते हैं। जो डॉक्टर है वो लगातार कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग इसकी करता रहता है। क्लियर है। तो ये सारा चैप्टर आपने इसमें से करना है, यहाँ पे आपका ये 5वां सब्जेक्ट आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये आपने करना है, इस किताब में से करना है 5वां चैप्टर आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको करवा दिया। ठीक है।